जी हाँ, सभी को नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद 25 अक्टूबर 2021 यानी कि बीते हुए कल में जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था उनका डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो अपने एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनसे एक सर्टिफिकेट साइन कराया गया। ये जो सर्टिफिकेट था इसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग या एफिडेविट कह सकते हैं। तीनों ही भाषाओं में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा सामने वाला इस्तेमाल करना चाहे। सामने वाला बोले तो जिन्होंने यह हमें दिया है, किन्होंने दिया है? HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये लेटर दिया, ये एक अंडरटेकिंग दिया, ये एक डिक्लेरेशन दिया, ये एक एफिडेविट दिया कि इसे आप साइन कीजिए। किसको दिया? एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट जो भी डीवी के लिए गए थे पंचकुला में 25 अक्टूबर को। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करने के बाद उनको ये कंफर्म हो गया है HSSC वाले को कि भाई जिन्होंने ये सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके दे दिया उन्होंने पहले हरियाणा के अंदर किसी भी सरकारी विभाग में ज्वाइन नहीं किया है, या जिस भी डिपेंडेंट ने ये सेल्फ डिक्लेरेशन साइन करके दिया है तो इससे ये साबित हो गया है कि उसने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है, ना ही उसके पापा ने कहीं कोटा लिया था आरक्षण का, सैनिक आरक्षण का। तो एक बार मैं इसको पढ़कर बता देता हूँ इसमें था क्या, पूरी पूरी बात, ताकि वो सभी भाई जो कि 26 अक्टूबर यानी कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं इस अंडरटेकिंग को ध्यान से देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी दुर्घटना हो जाए उनके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, और अब ये अंडरटेकिंग दे देते हैं तो अंडरटेकिंग देने के बाद में क्या क्या घाटा, क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, आई यानी कि इसमें नाम भरा जाएगा, सन ऑफ नाम भरा जाएगा, रेजिडेंस यानी कहाँ का रहने वाला है, डू हेयर बाई सोलेमनी अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, ये सब कुछ बताता हूँ, यानी कि एक डिक्लेरेशन देता हूँ जो कि नीचे लिखा हुआ है। क्या है? नंबर 1 पॉइंट, दैट आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अगेंस्ट कैटेगरी नंबर जो भी की थी, एडवर्टाइज नंबर जो भी थी, डेटेड यानी कि जिस डेट में साइन कर रहा है वो, अगेंस्ट ESM यानी कि सेल्फ या DESM कैटेगरी। अगर कोई डिपेंडेंट है तो यहाँ पर DESM को सेलेक्ट करेगा, और कोई खुद एक्स सर्विसमैन है चाहे वो किसी भी कोर्स है, रेस्पेक्टेड कोर, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जिससे भी है तो वो ESM सेल्फ को सेलेक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट, that I possessed a valid ESM/DESM certificate on the date of making application for the पोस्ट इन क्वेश्चन, यानी कि जो आपने मांगी गई है उसके लिए एक मैं वैलिड सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, यानी कि मैं DESM कहूँ या मैं अपने आप को ESM कहूँ उसके तौर पर। तीसरा पॉइंट, दैट आई एम स्टिल एलिजिबल फॉर वैलिड ESM/DESM सर्टिफिकेट एंड हैज़ नॉट myself or my other dependent obtained job on the basis of the said certificate, thereby rendering me eligible to obtain job under this category। यानी कि मैं दैट आई एम स्टिल एलिजिबल यानी कि मैं अभी भी योग्य हूँ फॉर वैलिड ESM और DSM सर्टिफिकेट जो दे रहा हूँ, यानी कि मैं अभी भी योग्य हूँ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। पूरी की पूरी बात ये आ जाती है, जो अंग्रेजी समझते हैं वो समझ गए होंगे, हिंदी में मैंने बता दिया, छोटा सा कंक्लूजन। चौथा पॉइंट, that if any of the conditions for getting job under this category are violated, यानी कि इस कैटेगरी के अंडर जो भी जॉब आती है आर वॉलेटेड, उनकी हिंसा की जाती है, यानी कि मैं उनका उल्लंघन करता हूँ, एंड आई एम गिवन रिकमेंडेशन टू गेट अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट विच आई एम नॉट इंटाइटल टू, यानी कि जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ उसके लिए मैं अगर सर्टिफिकेट देता हूँ कि भाई मैंने कहीं भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, then legal action for filing FIR ऑन ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, यानी कि सच्चाई को छुपाने के मामले में मेरे ऊपर FIR भी दर्ज कर सकता है। कौन कर सकता है? HSSC हमसे डिक्लेरेशन ले रहा है तो HSSC कर सकता है। ठीक है, अगेंस्ट मी एंड द कमीशन ऑब्लिक डिपार्टमेंट सेल बी लिबर्टी टू कैंसिल माई रिकमेंडेशन। जो डिपार्टमेंट है जिसको मैं ये दे रहा हूँ रिकमेंडेशन कि भाई मैं जिसको मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं किया है, वो मेरी रिकमेंडेशन को या अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकता है, एज द केस मे बी विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड आई सेल हैव नो ऑब्जेक्शन टू द सेम। यानी कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी आपत्ति नहीं होगी अगर मेरी रिकमेंडेशन कैंसिल कर दी जाए। लेकिन एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये FIR वाली लाइन थोड़ा देख लीजिए,
विच आई एम नॉट इंटाइटल टू, यानी कि जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूं, देन लीगल एक्शन फॉर फाइलिंग FIR ऑन ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट अगेंस्ट मी, ठीक है, रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, यानी कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है सच्चाई को छिपाने यानी कि तथ्यों को छुपाने के मामले में। और लास्ट में है ये कैंडिडेट का सिग्नेचर, यानी कि कैंडिडेट जो भी है या कोई डिपेंडेंट है उसका सिग्नेचर, ठीक है। तो भाई कहने का साफ साफ मतलब ये हो गया है कि अब वो व्यक्ति नहीं छिप सकता जिन्होंने एक बार सैनिक आरक्षण का फ़ायदा खुद ले लिया है या वो डिपेंडेंट जिसने ले लिया। पहली बात तो डिपेंडेंट ले ही नहीं पाते, जब तक सैनिक बार बार आरक्षण को ऐसे ख़राब करते रहेंगे तो डिपेंडेंट को DESM को तो वैसे भी नंबर नहीं आता है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये अब DESM के लिए बहुत ही सोने पे सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति को एक बार ही कोटा मिलेगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो, तो ऑटोमेटिक इनको सभी को नौकरी मिल जाएगी। फिर किसका नंबर आएगा? डिपेंडेंट का आएगा। डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट की परिभाषा क्या है? डिपेंडेंट की परिभाषा बहुत से व्यक्ति ये बोलते हैं कि भाई डिपेंडेंट वो है कि फौजी का लड़का। अरे नहीं भाई, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी हमारे रिटायर्ड भाई है ना, यानी आप और हम, इनके बच्चे को बोलते हैं डिपेंडेंट। फौजी का मतलब यानी कोई और नो, आप और हम, इनके बच्चों को बोलते हैं डिपेंडेंट, और हम ही इनके रास्ते मड़ंगा कर रहे हैं। ये 25-26 साल के यंग लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, हम 4-4 नौकरियां खराब कर रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, वेरिफिकेशन। वेरीफाइड दैट द content of my above affidavit para number 1 to 4 is true and correct to my knowledge and based on the information derived from the official record which I believe to be correct. No part of it is false and nothing material has been कंसील्ड देयरिन, यानी कि उसके बाद इसके बाद साइन कर देगा भाई कोई भी मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो गलत नहीं है, पैरा 1 से लेकर 4 तक जो मैंने ऊपर एफिडेविट में जानकारी दी है, और सिग्नेचर हो गया। यानी कि ये अब गले की हड्डी बन गया है किनकी, जो बार बार कोटा आरक्षण खराब कर रहे थे। अभी देखो भाई मुकुंद भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जो आपने इस तरह की पॉलिसी लागू करने में कहीं ना कहीं छोटा सा तो भाई आपका भी श्रेय जाता है। थैंक यू। और भाई थोड़ा सा सावधान हो जाइए, जिनका भी अभी 26 तारीख को DV है, 26 अक्टूबर को यानी कि आज, और इन फ्यूचर कोई भी DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इस तरह का डिक्लेरेशन हमेशा लिया जाएगा कि आपने कोई भी सरकारी जॉब सेंटर में या हरियाणा के अंदर या किसी अन्य स्टेट में उसका आरक्षण का फ़ायदा नहीं लिया है। तो अभी बचना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, और गलती से HSSC के हाथों छूट भी गए यानी कि बच भी गए तो मुकुंद भाई साहब जिंद के रहने वाले भाई जिंदाबाद। आपको सलाम है कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आंकड़े निकाल लाते हो, किसने 2-2 बार 3-3 बार आरक्षण लिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डिपेंडेंट भाई साहब DSM आप लोग रेडी हो जाओ, अभी आरक्षण आप लोग को मिलने वाला है।